नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इस साल देश में खुलेंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक लोगों के घरों तक पहुंचाएगी सेवाएं। कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बोले रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही पार्टी। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे पीएम श्री स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। सरकार को दिया 31 किसान जत्थेबंदियों ने अल्टीमेटम। कहा सभी मसलों को हल करें, नहीं तो फिर जुटेंगे हजारों किसान। भारत ने मंकी पॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकाला। परीक्षण किट और बचाव करने वाला टीका बन सकेगा। पाकिस्तान अपनी सेना को भाड़े पर भेजेगा कतर। बनेंगे सिक्योरिटी गार्ड। फैसले का देश में भारी विरोध। बाढ़ से हाहाकार। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही यमुना। सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा। किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर लिया बड़ा फैसला। सिलेबस में 30% कटौती रहेगी बरकरार। त्योहारों में आसानी से लौट सकेंगे अपने घर। रेलवे देगा स्पेशल ट्रेन की सौगात। पंजाब भगवंत मान सरकार ने दी मिलिंग पॉलिसी को मंजूरी। ट्रकों में लगेगा जीपीएस। धान तस्करों पर कसेगा शिकंजा। कैलिफोर्निया में पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन। ऐतिहासिक फैसला लेने वाली दुनिया की पहली सरकार। देश में धान की खेती में आई 5.99% की कमी। झारखंड पश्चिम बंगाल में घटा रकबा। राहुल के हाथ में जब से आई कांग्रेस तब से हुआ बंटाधार। आजाद ने लेटर बम में गिनाई खामियां। अफगान में 2 करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल मदद की जरूरत। 5 साल से कम उम्र के 11 लाख बच्चे कुपोषण से प्रभावित। जल्द ही अडानी के हो जाएंगे एसीसी और अंबुजा सीमेंट। ग्रुप ने पेश किया 31,000 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर। चीन में सूखे की आहट बिगाड़ सकती है विश्व में खाद्यान्न की आमद का समीकरण। कई देश हो सकते हैं प्रभावित। अब यूपी के स्टूडेंट्स क्लास बंक कर नहीं जा सकेंगे मॉल और रेस्टोरेंट्स। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को दिए निर्देश। टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में जुटी केंद्र सरकार। खेतों में पराली न जलाए किसान। सरकार आपको मुआवजा देगी। धान की पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा। छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान में लाई जाएगी तेजी। सीएम भूपेश बघेल ने ली यूनिफाइड कमांड की बैठक। अरविंद केजरीवाल ने कहा सीरियल किलर की तरह हो गई है बीजेपी। सरकारें गिराने के लिए अब तक खरीदे 277 विधायक। इस साल 7.4% की दर से बढ़ेगी देश की जीडीपी। अगले साल भी समान ग्रोथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राजस्थान में हर साल आएगी बाढ़। जलवायु परिवर्तन के चलते बदला सूबे में बारिश का पैटर्न। पश्चिमी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। आटे के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद गेहूं के दामों में आई गिरावट। अभी भी एमएसपी से अधिक चल रहा है भाव। नैनो यूरिया के प्रति बढ़ी मध्य प्रदेश के किसानों की दिलचस्पी। छिड़काव के लिए सहारा बना ड्रोन। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। सीएम योगी ने दिए कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व रखने के निर्देश। 24 घंटे हर इलाके को मिलेगा पानी। सिसोदिया ने दी नई पाइपलाइन के लिए 16.79 करोड़ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज से शुरू होगा महतारी न्याय रथ यात्रा। मुख्यमंत्री दिखाएंगे झंडी। अब बागवानों की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। सीएम जयराम ठाकुर बोले एचपीएमसी को देंगे 10 करोड़ का अनुदान। 12 अक्टूबर से शुरू हो सकती है 5G सेवा। अश्विनी वैष्णव बोले कंपनियों से उचित दर पर सर्विस देने के लिए कहा। देश कर रहा है 5G की तैयारी। बीएसएनएल अगले साल करेगा 4G। सरकार ने दिए 26,316 करोड़ रुपए। योगी सरकार के एजेंडे में है श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर प्रोजेक्ट। समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए अहम निर्देश। नोएडा ट्विन टावर के गिरने से सता रही प्रदूषण की चिंता। सीएससी एक्सपर्ट बोले दिल्ली एनसीआर में लंबे समय तक रहेगा असर। चीन से लगी पर्वतीय सीमा पर खास सुरक्षा। सेना के लिए हल्के टैंक जोरावर बनाने की तैयारी।
दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम, सभी सड़कों पर लागू होगी लेन ड्राइविंग, सरकार ने शुरू की तैयारी। आजाद के इस्तीफे पर दिग्विजय का रिएक्शन, कहा 370 हटाने वालों से आपके संबंध तो नहीं हो गए। किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए दे रही हरियाणा सरकार, 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल को दी दूसरी चुनावी गारंटी, सरकार बनने पर मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में शहीदों और मशहूर शख्सियतों के नाम पर होंगे स्कूल, कॉलेज, सड़कें, प्रशासन ने जारी की लिस्ट। छत्तीसगढ़ बना गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य, सीएम भूपेश ने 20 रुपए में बेचा, अब जैविक कीटनाशक का होगा उत्पादन। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस, गलत वक्त पर छोड़ी पार्टी, गरीबों की आवाज उठानी चाहिए थी। घोटालों को लेकर मीडिया को कोसने लगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा हमें बदनाम करने की कोशिश न करें। कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा। अग्निपथ योजना के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती रहेगी जारी, इंडियन आर्मी ने गलत संदेशों के प्रति किया आगाह। अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। अब गूगल संभालेगा बेंगलुरु का ट्रैफिक, गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने वाला पहला शहर। देश में आज भी कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले, लगातार कम हो रहे हैं एक्टिव केस। भारत ने पहली बार यूएनएससी में रूस के खिलाफ किया मतदान, जेलेंस्की को वर्चुअल भाषण की छूट देने का था प्रस्ताव। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा बोले, राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान, सब छोड़ देंगे कांग्रेस। मंकी पॉक्स पर केंद्र की गाइडलाइन, 21 दिन का आइसोलेशन, ट्रिपल लेयर मास्क जरूरी, WHO की सलाह, पार्टनर्स की संख्या कम रखें। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कैलिफोर्निया में पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन, ऐतिहासिक फैसला लेने वाली दुनिया की पहली सरकार। जी हाँ, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बंद होने के लिए तैयार है। कैलिफोर्निया की राज्य सरकार ने ईंधन से चलित गाड़ियों पर बैन लगाने का फैसला किया है। कैलिफोर्निया सरकार दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल चलित गाड़ियों पर बैन लगाया है। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया बैन 2035 से लागू होगा। राज्य सरकार का अनुमान है कि 2035 तक राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड या हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री 100% हो जाएगी। कैलिफोर्निया ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अमेरिका की केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारों के मुकाबले कैलिफोर्निया सरकार तेजी से ईवी और क्लीन एनर्जी मोबिलिटी विकल्पों पर काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे PM श्री स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। जी हाँ, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने आदर्श स्कूलों का भी एक सपना देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। इन स्कूलों को PM श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इन स्कूलों से जुड़ी योजना लगभग तैयार हो गई है, जिसमें 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक PM श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर हाल ही में गुजरात में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वही PM श्री स्कूलों के खोलने की तैयारी की बात कही थी। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से इसे लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। इसके तहत कोई नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि पहले से चल रहे स्कूलों को चयनित कर उसे इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आटे के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद गेहूं के दामों में आएगी गिरावट, अभी भी MSP से अधिक चल रहा है भाव। जी हां, केंद्र सरकार ने देश के अंदर गेहूं और आटे के दाम पर नियंत्रण लगाने के लिए बीते रोज एक अहम फैसला लिया था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे पर जारी प्रतिबंध को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी। जिस उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने बीते रोज आटे के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की थी, उसका असर बाजार में दिखाई देने लगा है, जिसके तहत देश की विभिन्न मंडियों में गेहूं के दामों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस गिरावट के बाद भी गेहूं के दाम MSP से अधिक चल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आटे के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद गेहूं के दामों में आए गिरावट की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के फैसले का असर बाजार में दिखने लगा है, जिसके तहत गेहूं के दाम एक दिन में ही 25 रुपए क्विंटल तक नीचे आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। जी हाँ, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने देसी गाय की खरीद पर
25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। यही नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की गई है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेचुरल फार्मिंग वाली मुहिम को सफल बनाने में जुट गई है ताकि जहरीले केमिकल वाली खेती कम हो। प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि है की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है। मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।